सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमिना असलम। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने रैली की क़यादत करते हुए कल मुल्तान में जलसा गाह पहुँचने का फ़ैसला कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में बाद नमाज ज़ोहर जामिया कासिमुल उलूम मुल्तान से रैली रवाना होगी। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने रैली की क़यादत करते हुए कल मुल्तान में जलसा गाह पहुँचने का फ़ैसला किया है। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में बाद नमाज ज़ोहर जामिया कासिमुल उलूम मुल्तान से रैली रवाना होगी। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा क्या शेड्यूल है इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान का? जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़ेरे तमाम कल जो है मुल्तान में बड़ा पावर शो होने जा रहा है, जिस पर इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से पावर शो करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसके बाद PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने फैसला किया है कि वो दोपहर नमाज ज़ोहर के बाद जामिया कासिमुल उलूम गुलगश्त कॉलोनी मुल्तान से एक बड़ी रैली की सूरत में पंडाल की तरफ जाएंगे। JUI ने अपने कारकुनान को पैगाम भी पहुंचा दिया है कि दिन 11 बजे तक जामिया कासिमुल उलूम पहुंचे ताकि वहां से एक बड़ी रैली की सूरत में रवाना हो। मौलाना फजलुर रहमान ने ये भी फैसला किया कि आने वाले रास्तों में जो भी रुकावटें होंगी, जब उनका काफिला पंडाल की तरफ जा रहा होगा तो उन रुकावटों को अबूर करना है, उन रुकावटों को ख़त्म करना है और एक बड़े मजमे की सूरत में पंडाल जो जहां पर जलसा होगा वहां पर पहुंचना है। जी ठीक है उस्मान खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गिरफ्तारियों और रुकावटों के बावजूद अपोजिशन डट गई। कल हर सूरत जलसे का ऐलान कर दिया। पुलिस और कारकुनों में आंख मचोली का खेल भी जारी है। ज़िला इंतज़ामिया ने कासिम बाग स्टेडियम खाली करा के फिर से कंटेनर्स लगा दिए हैं। PDM रहनुमाओं ने दोबारा स्टेडियम सजाने का ऐलान कर दिया है। पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक है और कारकुनों की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। अली कासिम गिलानी रात से गिरफ्तार हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने 30 दिन के लिए नज़रबंद करने के अहकाम दिए थे। जवाद अहमद और साबिक MPA डॉक्टर जावेद सिद्दीकी भी नज़रबंद हैं। इसके अलावा लीगी रहनुमा साद कांजू भी कानून की गिरफ्त में हैं और मज़ीद कार्रवाइयों के लिए टीमें भी मुतहर्रिक हैं। पुलिस की भारी नफरी गुलगश्त पहुँचाहर भी मौजूद है, जबकि कासिम बाग को कंटेनर्स रख के सील कर दिया गया है। दूसरी जानिब PDM की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि कल हर सूरत जलसा होगा और इसके लिए जितने भी लोग हैं वो हर सूरत कासिम बाग पहुँचेंगे। PDM रहनुमाओं ने दोबारा से ये स्टेडियम सजाने का ऐलान किया है। रज़ा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। रज़ा मलिक, बताइएगा मौजूदा सूरत हाल क्या है कासिम बाग और आसपास के इलाकों में, और कौन कौन से रहनुमा हैं जिन्हें नज़रबंद कर दिया गया? देखिए, PDM के जो रहनुमा है उन्होंने ऐलान किया कि जो जलसा करने जा रहे हैं वो कासिम बाग स्टेडियम में ही होगा, जिस तरीके से ऐलान किया गया था। और अब सूरत हाल ये है कि ये पूरा इलाका जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है और किसी किस्म की जो लाइट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। जबकि मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो जो किला कासिम बाग पे जो दरगाहें हैं उनकी लाइट्स जो है वो इस वक्त जल रही हैं, जबकि ये स्टेडियम और उसके अतराफ़ में जो तमाम तर है वो मुकम्मल तौर पर अंधेरा छाया हुआ है और जो स्टेडियम के अंदर किसी किस्म के कोई इंतज़ामात नहीं है। जो रास्ते हैं वो बंद हैं, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और अब जब क्योंकि जो तमाम तर रास्ते हैं वो स्टेडियम तक पहुँचने के वो घंटा घर से गुजर कर पहुँचते हैं, तो अब जो इस वक्त सूरत हाल है कि घंटा घर और उसके अतराफ़ में भी जो है वो अब्दाली रोड को, हजूरी बाग रोड को और उससे मुल्का शाहराहों को जो है वो ट्रैक्टर ट्रालियाँ लगाकर बंद करने का जो सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया गया है। जबकि जो स्टेडियम के रास्ते हैं वहाँ दर्जन भर कंटेनर्स लगाकर उन रास्तों को जो है वो बंद किया गया है और अमली तौर पर यहाँ तक जो है किसी भी गाड़ी का जो पहुँचना, ताकि जो सामान है स्टेडियम में इस जलसे के हवाले से उसको लाया जाना जो है वो अमलन नामुमकिन है, क्योंकि तमाम रास्तों पर जो रुकावटें खड़ी हैं और इन रुकावटों को हटाने के हवाले से भी जो गुज़श्ता रोज़ एक आँख मचोली का सिलसिला जारी रहा। कारकुनान, रहनुमाओं और पुलिस के दरमियान इस हवाले से मुकम्मल तौर पर सरगर्म थे और इस हवाले से उनको मुसलसल जो है वो मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। मुकदमात के इंदराज के साथ साथ उनको गिरफ्तारियों का जो है वो सिलसिला जारी रहा। अली मूसा गिलानी को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा और इस वक्त सूरत हाल है कि अली कासिम गिलानी को जो है वो 16 MPO के तहत उनको गिरफ्तार किया गया और उनकी 30 दिन की जो नज़रबंदी के हवाले से बाकायदा तौर पर जो हुक्मनामा है डिप्टी कमिश्नर की तरफ से वो जारी किया जा चुका है। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दीगर रहनुमा है डॉक्टर जावेद सिद्दीकी और दीगर कारकुनान जो है, मजमूई तौर पर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान से जो है 49 लोगों के जो है इस वक्त तक
कारकुनान के जो एक नज़रबंदी के अहकाम जो हैं वो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जारी किए गए हैं और उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है इस वक्त भी जारी है। लेकिन किला कोना कासिम बाग तक जो ऐलान किया गया कि जलसा होगा और किला कोना कासिम बाग पर होगा, जो कारकुनान हैं, जो पार्टी अहदेदार हैं, वो तमाम रुकावटें। रज़ा मलिक ये भी बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान चूँकि जामिया कासिमुल उलूम से रैली की सूरत में आएंगे, उन्होंने कहा है कि वहाँ कारकुन सुबह 11 बजे तक पहुँचें, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है पुलिस नफरी की? जी देखें, वहाँ पर भी जो है वो गुलगश्त में जो है वो भारी नफरी पुलिस की जो है वो पहुंच चुकी है और उन रास्तों को भी जो है वो मसदूद करने के बंद करने के हवाले से जो है वो इक़दाम जो है वो शुरू किए गए हैं। पुलिस की एक बड़ी तादाद जो है वहाँ मौजूद है ताकि जो मौलाना फजलुर रहमान जो उनकी रैली है वो भी बाहर ना आ सकें। और इस हवाले से यकीनी तौर पर जो है जो रास्ता जो बनता है वो हजूरी बाग रोड है, जिसको अभी बंद करने के हवाले से जो इक़दाम हैं वो अभी से शुरू कर दिए गए हैं और जो ट्राली हैं वो वहाँ हजूरी बाग रोड पर पहुँचाना शुरू कर दी गई हैं। इसी तरीके से जो अब्दाली रोड है वो भी मुमकिन तौर पर रास्ता हो सकता है, तो वहाँ पर भी उस रास्ते की बंदिश के हवाले से भी जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और इस हवाले से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जो किसी किस्म की जो कोई गाड़ी है वो ना पहुँचे और पैदल रास्ते के लिए भी जो पुलिस की भारी नफरी है वो तैनात की गई है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से पुलिस की भारी नफरी को जो है वो मुल्तान बुलाया गया है और उनकी जो ड्यूटी है उनको किला कोना कासिम बाग पर जो है फ्राइज जो हैं वो सौंपे गए हैं। इस हवाले से जो टेयर गन्स हैं और आंसू गैस के जो शेल्स हैं वो भी वाफिर तादाद में जो है वो जो गनमैन हैं, जो पुलिस के जो स्टाफ यहाँ मौजूद हैं, उनके हाथों में नज़र आ रहा है। जबकि दिन भर जो है वो यहाँ झंडे जो हैं वो लगे रहे हैं, लेकिन दिन में दोपहर के करीब जो है वो क्रैकडाउन किया गया और स्टेडियम में जो झंडे लगाए गए थे उनको जो है हटा दिया गया, जो पैराफ्लेक्सेस लगाए गए थे उनको हटा दिया गया और इस हवाले से जो है एक सिलसिला जो है वो जारी है। जी ठीक है, रज़ा मलिक आप साथ ही रहिएगा। पुलिस की भारी नफरी मुल्तान के इलाके गुलगश्त में भी पहुँच गई है और जामिया कासिमुल उलूम के बाहर भी मौजूद है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। इमरान बताएगा, यहाँ से रैली की सूरत में मौलाना होना है सुबह और तमाम तर कारकुन भी यहीं पर पहुँचेंगे, पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है, तो ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कारकुनों की गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। क्या सूरत हाल अभी की आप देख रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि पुलिस की जो वैन है, एक बड़ी रिजर्व जिसे बोलते हैं, जिसमें तकरीबन 60 से ज्यादा पुलिस एहलकार होते हैं, वो और पुलिस के 2 डाले जो हैं वो इस वक्त गुलगश्त में मौजूद हैं। अभी वो मदरसे के अंदर नहीं गए, ताहम शाम को भी उनकी गश्त यहाँ पे चलती रही। यहाँ पे जो अफसरान हैं वो भी आए हैं और अब इस वक्त भी जो है इस एरिया को मुकम्मल तौर पर जो है नज़रबंद करने या गिरफ्तारियों के हवाले से जो हुकूमती इक़दाम हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिन में जो एक बहुत बड़ा कट भी हुआ था, मौलाना फजलुर रहमान ने कारकुनों को यहीं से रैली की सूरत में जो जाने का पैगाम दिया था, हुक्म दिया था, तो उस सिलसिला में इस एरिया को मुकम्मल तौर पर जो बंद किया जा सकता है। अभी जो है पुलिस की नफरी यहाँ पे मौजूद है और इस वक्त तक जो पुलिस की जानिब से अभी कोई हिकमत अमली जो सामने नहीं आ सकी, ताहम ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारियों की जो उम्मीद है वो की जा सकती है। यहाँ पे रहनुमा मौजूद नहीं है जामिया कासिमुल उलूम में, ताहम कारकुन जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि जामिया कासिमुल उलूम एक बहुत बड़ा मदरसा भी है, दरसगाह भी है और इसमें जो है जमीयत उलमा इस्लाम से के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद होती है। तो यही यहाँ से जो एक रैली है। ठीक है, तो गिरफ्तारियाँ यहाँ से मुतवक्के हैं। मेहर इमरान आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रज़ा मलिक हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। पुलिस ने मुजफ्फरगढ़ में पीटीएम के 20 से ज्यादा सरगर्म कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पीपल्स पार्टी के एमएनए और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनूबी पंजाब नवाबजादा इफ्तिखार अहमद के डेरे पर भी पुलिस ने छापा मारा। नवाबजादा इफ्तिखार का कहना है कि तमाम कारकुन हर सूरत कल मुल्तान पहुंचेंगे। पुलिस ने मुजफ्फरगढ़ में पीटीएम के 20 से ज्यादा सरगर्म कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। पीपल्स पार्टी के एमएनए और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनूबी पंजाब नवाबजादा इफ्तिखार अहमद के डेरे पर भी पुलिस ने छापा मारा। नवाबजादा इफ्तिखार का कहना है कि तमाम कारकुन हर सूरत कल मुल्तान पहुंचेंगे। मुल्तान जलसा रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने कोट सब्जल पर सिंध पंजाब बॉर्डर बंद करने का फैसला कर लिया। सिंध पंजाब बॉर्डर पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी भी बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है। सिंध से आने वाली गाड़ियों की मुकम्मल चेकिंग की जा रही है।
मजीद तफसीलात जफरुल्लाह भुट्टो से जान लेते हैं। जफरुल्लाह, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए पीडीएम का कल होने वाले जलसे को नाकाम करने के लिए पंजाब हुकूमत ने तैयारियां कर ली हैं। कोट सफजल सिंध पंजाब बॉर्डर पर कारकुनों को रोकने के लिए कंटेनर भी लगा दिए गए। इसके अलावा कारकुनों को यहाँ पे रोकने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। ताल अभी तक मैं आपको बताऊं कि पुलिस ने कंटेनर के साथ साथ जो है सिंध से आने वाले लोगों की तलाशी गाड़ियों को लेना शुरू कर दी गई है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ पर जो कारकुनान होंगे पीडीएम जलसे के लिए सिंध से रवाना होंगे, उनको यहाँ पे रोका जाएगा और गाड़ियों को अभी से चेकिंग की जा रही है और पुलिस की भारी नफरी जो है यहाँ पे पहुंचा दी गई है। रात तक जो है नफरी मजीद जो है तलब कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया। सेनेटर मौला बख्श शांडियो का कहना है कि इमरान खान एक नाअहल सिलेक्शन है। हुकूमत के जाने के दिन आ गए। मुल्तान में अली कासिम, दीगर रहनुमा और जियालों की गिरफ्तारियां और मुकदमात बौखलाहट का सबूत हैं। हुकूमत जलसों को रोकने में नाकाम हुई तो अब ताकत का अंधा इस्तेमाल किया जा रहा है। जियाले और जमहूरी कारकुन हमारे कायद की बहन आसिफा बीबी के मुल्तान में वालिहाना इस्तकबाल के लिए पुरअज़्म और पुरजोश हैं। नाअहल वफाकी हुकूमत ऐसे तो सिलेक्टेड का भी चेहरा नहीं दिखाया। नाअहल सिलेक्शन है, कोई बहुत बुरी सिलेक्शन है। इस हुकूमत ने को जैसे ही पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पंजाब की जलसों को रोकने में नाकाम गई तो ये बौखलाहट की शिकार हो गई है। पीडीएम के जलसे देख कर परेशान हो गए हैं। वो समझते कि ये लोग जो निकल आए हैं पाबंदियों के बावजूद, ये हुकूमत के खिलाफ, हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ फैसला है उनका, अवाम का हुकूमत के खिलाफ। तो रोकने में जब नाकाम गई है तो बौखलाहट का शिकार हो गई है और अब पंजाब में अंधी ताकत का मुजाहरा कर रही है। अली कासिम गिलानी को गिरफ्तार किया है, उससे पहले उनको गिरफ्तार किया, केस दाखिल करने, जंजीर तोड़ने का केस, ताला चुराने का। ये इनका आइडिया वज़ीर-ए-आज़म का अयूब खान है, तो केस भी अयूब खान के ज़माने जैसे बना रहे हैं। लेकिन अवाम अब डरेंगे नहीं। अवाम इनके धमकियों से, इनके इक़दाम से नहीं। अवाम अपने कायद की बहन बेनज़ीर साहबा की बेटी मोहतरमा आसिफा साहबा का इस्तकबाल करेंगे। मुल्तान में दमादम मस्त कलंदर होगा। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहते हैं टकराव से बचना हुकूमत का काम होता है। इमरान खान पहले कहते थे एहतजाज की इजाज़त देंगे, अब गिरफ्तारियां की जा रही हैं। जीबी इलेक्शन में जलसे होते थे, वहां हुकूमत को कोरोना का डर न था। मुल्तान में तारीखी जलसा होगा जिसमें पंजाब भर से लोग शिरकत करेंगे। वो सक्कर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है, भरपूर तरीके से मनाएंगे और उसी में पीडीएम की दीगर जमातें जो हैं वो भी शामिल हो रही हैं जो मुल्तान में रखा गया है। और वहाँ पे ये रुकावटें डाल रहे हैं। जो कहते थे कि हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे, अब इन्होंने वहाँ पे गिरफ्तारियाँ की हैं, लोगों पर तशद्दुद किया है और बहुत सारे ऐसे हथकंडे। लेकिन कल का जलसा ज़रूर होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है, वो अगर मुल्तान में नहीं होगा तो पूरे मुल्क में होगा। तो ये सिर्फ इनकी बातें हैं और आप देखेंगे कि कल का जलसा तारीख का एक बहुत बड़ा जलसा होगा मुल्तान की तारीख का और इंशाल्लाह दमादम मस्त कलंदर होगा। जब जीबी की इलेक्शन थी तो वहाँ पे जलसे होते थे, वहाँ पे उस वक्त कोरोना का डर नहीं था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हालिया कुछ दिन पहले 2 बड़े जलसे किए, वहाँ पे कोरोना नहीं था। इस वक्त भी इनके वफाकी वुज़रा साहिबान पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इवेंट कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं कि कल और 2 दिन पहले जिस तरह असद साहब आए, घोटकी में गए, सक्खर में, लाड़काना में और इंडोर बड़े इज्तिमा हुए। वहाँ पे कोविड नहीं था क्योंकि वहाँ पीटीआई के लोग थे, उनको तो कोविड आ ही नहीं सकता। वो इसलिए नहीं आ सकता कि जो सिलेक्टेड 18 है वो कोविड-19 से ज़्यादा ख़तरनाक है। पीटीएम के पेशावर में जलसा करने पर पुलिस एक्शन में आ गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पीटीएम में शामिल सियासी जमातों के जिम्मेदारान और सुदूर के खिलाफ पेशावर जलसा करने पर FIR दर्ज करा दी।
FIR में एपिडेमिक कंट्रोल एंड एमरजेंसी रिलीफ एक्ट की दफात लगाई गई हैं। FIR में PDM में शामिल सियासी जमातों के जिम्मेदारान और सदूर के नाम शामिल किए गए हैं। FIR के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी, फिर भी जलसा किया गया, जबकि असलहे की नुमाइश और साउंड सिस्टम समेत दीगर अशिया का इस्तेमाल भी जवाज़ बनाया गया है। पेशावर में PDM में की जानिब से जलसा करने पर पुलिस एक्शन में आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सहाफ़ियों ने सदर नून लीग मियां शहबाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ से वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। शहबाज शरीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि बेबसी का आलम था जब जेल में वालिदा के इंतकाल की खबर मिली। जेल में सिर्फ अल्लाह की ज़ात साथ देने वाली थी। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ ने सियासत में जहर घोल दिया है। अब तो गाली से बात शुरू होती है और गाली पर ख़त्म होती है। हुकूमत बार बार वही हमाकतें दोहरा रही है। पाकिस्तान की तबाही हो चुकी है, सब कुछ आपके सामने है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कहना है कि मुल्क में कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी वज़ीर आज़म की नाअहली है। पाकिस्तान स्टील के 4,500 मुलाजमीन को निकालना जुल्म जबर का फैसला है। मौजूदा हुकूमत आटा माफिया, चीनी माफिया, डीजल माफिया के सामने बेबस हो गई है। वो तेमर गिराह में जलसे आम से खिताब कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की जबरी गुमशुदगी की मजम्मत की है। बिलावल भुट्टो ने प्रोफेसर लियाकत सुन्नी की फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर्स के अगवा का मुबैना वाक़या इंतहाई काबिल मजम्मत है। ऐसा लगता है कि ऐसे इक़दाम का मकसद सूबे के लोगों को मज़ीद दूर करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की जबरी गुमशुदगी की मजम्मत की है। बिलावल भुट्टो ने उनकी फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर्स के अगवा का मुबैना वाक़या इंतहाई काबिल मजम्मत है। प्रोफेसर लियाकत सनी की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की गई बिलावल भुट्टो की जानिब से, और उनका ये कहना था कि 3 प्रोफेसर्स को अगवा किया जा चुका है, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है और इनको फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाना चाहिए। नैब के खिलाफ डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खतूत लिख दिए। चेयरमैन नैब ने केस पर कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया। इसी बारे में गौहर महसूद की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि नेब ने सेनेट को यरगमाल बना लिया। मुल्क भर में ब्लैकमेलिंग का सिलसिला उरूज पर है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस मुल्क में क्रिएट हो गई है जो कि इस मुल्क को तबाह कर रही है, इस मुल्क को बर्बाद कर रही है, और कोई कहने वाला नहीं है। हर आदमी बेचारा जो बोलता है उसको नोटिस आ जाता है। ये किसी हालत में पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं जाएगी जब तक आप इस किस्म के अनासिर को रोकेंगे नहीं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने कहा कि नेब के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को खतूत लिख चुका हूँ। नेब की सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। जो मैंने जस्टिस जावेद साहब को भी लेटर लिखा, नैब चेयरमैन को, प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा, जनरल कमर बाजवा साहब को भी लेटर लिखा, नैब इस मुल्क को तबाह कर देगी और आपको कोई जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, यही काफी है आपके मुल्क को तबाह करने के लिए। दूसरी जानिब नेब ने एक एलामिये में बता दिया कि ताहुक्म सानी डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला से मुतल्लिक केस पर कार्रवाई रोक दी गई, जबकि चेयरमैन नेब ने कोरोना के दौरान किसी भी अस्पताल से रिकॉर्ड न तलब करने के अहकामात भी जारी कर दिए। कैमरामैन आकिब जावेद के हमरा गौहर महसूद, इस्लामाबाद। भारत पाकिस्तान के खिलाफ रवायती हटधर्मी से बाज न आया। भारत कावन हाथी की पाकिस्तान से कंबोडिया मुंतकिली में रुकावट बन गया। ऐन वक्त पर भारत ने रूसी तैयारे के अपनी फ़ज़ाई हदूद से गुजरने पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी। कावन को रात 9 बजे एयरपोर्ट लाया जाएगा। फ़्लाइट सुबह 4 बजे जाएगी। इसी पर बात करते हैं रोजीना अली से। रोजीना, तफसीलात से आगाह कीजिएगा हमें। आज 29 नवंबर आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जब कावन को आज यहाँ से कंबोडिया मुंतकिल किया जा रहा है और बहुत मुश्किलों से कावन को नए केज में डाल के क्रेन के ज़रिए ट्रॉलर पे रखे और वहाँ पर अब एयरपोर्ट मुंतकिल किया जाएगा, जिसके लिए रात 9 बजे का वक्त मुकर्रर है कि यहाँ से ले जाया जाएगा। 11 बजे कावन ने पहुँचना है एयरपोर्ट। सुबह 4 बजे की फ़्लाइट है, लेकिन ये उसी सूरत मुमकिन है कि यहाँ से फ़्लाइट अपनी परवाज़ करेगी जब भारत से इजाज़त मिलेगी कि रूसी तैयारा भारत की हदूद से गुजर
गुजर सकता है। अभी तक तो यही तफसीलात सामने आ रही हैं कि भारत ने इनकार कर दिया है कि वो रूसी तैयारों को, जिसमें 51 हाथी को लेकर जाना है कंबोडिया, उसे गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, मना किया गया है। वजारत मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी मलिक अमीन असलम की तरफ से जो बयान आया, और उसमें उनका ये कहना है कि इस हवाले से बातचीत की जा रही है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इजाज़त मिल जाए। उनका ये भी कहना है कि भारत से जो अभी फिल वक्त तक जो बात हुई है उसमें यही कहा जा रहा है कि अगर रात के दौरान अगर आप गुजरना चाहते हैं तो इजाज़त होगी, लेकिन दिन के औकात में किसी सूरत हम इजाज़त नहीं देंगे कि रूसी तैयारा जिसमें पाकिस्तान से जो 51 हाथी ले जाया जा रहा है उसे यहाँ से गुजरने की इजाज़त दी जाए। जी रोजीना, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। ऑस्ट्रिया के वेटरनर आमिर खलील भी 51 के साथ कंबोडिया जाएंगे। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वेटरनर आमिर खलील ने कहा कि 51 ने 35 साल यहाँ गुजारे, आज दुख हो रहा है। 51 के लिए कंबोडिया जाना बेहतर भी है। वो 51 के साथ कंबोडिया जा रहे हैं, कुछ दिन उसके साथ रहेंगे। There is a team of veterinary doctor with me will join 51 to secure his safety and health condition for any emergency. We will be with him in the same aeroplane. It is Elogene 7X. It's a huge aeroplane which will be able to take such transport box. To say thank you to Pakistan. I'm so honored to work here. I learned so much and I'm looking forward for future project then. Thank you. निजी एयरलाइंस एयर सयाल का पहला तैयारा अमेरिका से कराची पहुंच गया। एयर सयाल ने एयरबस 320 तैयारा ड्राई लीज पर लिया है। निजी एयरलाइंस एयर सयाल का ये पहला तैयारा है जो कि अमेरिका से कराची पहुंचा है। एयर सयाल की जानिब से एयरबस 320 तैयारे को ड्राई लीज पर लिया गया है। तैयारा पहुंचने पर कराची एयरपोर्ट पर इसको वाटर सैल्यूट दिया गया। एयर सयाल अपने बेड़े में जदीद एयरबस 320 तैयारे ऑपरेट करेगी। तर्जुमान के मुताबिक 2 एयरबस के तैयारे आइंदा हफ्ते बेड़े में शामिल हो जाएंगे। एयर सयाल का एयरबस 320 का 3 जहाज़ों पर मुहित फ्लीट से अंदरूनी मुल्क परवाज़ों का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। मानिया शकील हमारे साथ मौजूद हैं। मानिया, बताइएगा, एयर सयाल का ये पहला तैयारा है जो कि अमेरिका से पाकिस्तान आया है। बिल्कुल, ये पहला तैयारा है एयर सयाल का, क्योंकि पाकिस्तान बहुत चुका है और मज़ीद 2 तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। निजी एयरलाइन के तौर पर एयर सयाल अब अपनी खदमात जो है वो अंजाम देगा। जहाँ दीगर एयरलाइंस मौजूद है वहाँ अब एयर सयाल की पाकिस्तान की एक एयरलाइन में ऐड हो जाएगा, जिसमें जो है वो इब्तदाई तौर पर यहाँ से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट तक की जो है वो परवाज़ें चलाई जाएंगी और यौमिया 16 परवाज़ें हुआ करेंगी। ये इस आगाज में इस तरह से इनका रूटीन रखा गया है। साथ साथ ये कि मज़ीद आने वाले दिनों में एयरलाइंस को जो है मज़ीद एक्सटेंड किया जाएगा, मज़ीद तैयारे बाहर से बुलाए जाएंगे और जो है आगे के लिए नए एयरबेस भी बनाए जाएंगे। ठीक है मानिया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में मौसम सरमा आते ही बेशतर इलाकों में गैस की लोड शेडिंग मामूल बन गया। नॉर्थ नाजिमाबाद के रिहायशी गुज़िश्ता 1 माह से गैस की फराहमी से महरूम हैं। इसी बारे में आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में सर्दी की आमद मुतादिद इलाकों में घरेलू सारिफीन गैस की फराहमी से महरूम हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी, लियाकताबाद, मलीर के मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशियों के लिए गैस नायाब होकर रह गई है। नॉर्थ नाज़िमाबाद के रिहायशियों का कहना है कि गुज़िश्ता 1 माह से सुबह फजर से शाम तक गैस नहीं होती। खाना पकाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। यही नहीं, सर्दी में ठंडा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। सुबह फजर के वक्त थोड़ी बहुत गैस होती है और फिर लेकिन जैसे जैसे नाश्ते का टाइम होता जाता है गैस की वही लोड शेडिंग शुरू हो जाती है और बिल्कुल मामूली सी ऐसी के जैसे मोमबत्ती, ना इस पे चाय बन सकती है और ना हम गीज़र ऑन कर सकते हैं, इवन हम इस पे पानी भी गर्म नहीं कर सकते, इतनी सख्त तरीन सर्दी हो रही है। बगैर गैस के तो बहुत ही मुश्किल है। लाइट के बगैर तो फिर गुजारा चल रहा था, लेकिन गैस के बगैर तो आई थिंक इम्पॉसिबल। हर साल का यही प्रॉब्लम है, जैसी सर्दियाँ शुरू होती हैं तो ये गैस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इस साल ज़्यादा हो गया, बेसिकली इस साल बिल्कुल भी नहीं आ रही है गैस। घरेलू सारिफीन का कहना है कि गैस बुनियादी ज़रूरत है। बिजली के बगैर गुजारा मुमकिन है, मगर गैस ना होने से तो घर का पका खाना भी मैसर नहीं होता। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आदिया नाज, 24 न्यूज़, कराची। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि SOPs पर अमल ना हुआ तो मुकम्मल लॉकडाउन हो सकता है। स्कूल्स और इज्तिमा कोरोना फैलाव में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं। पंजाब में ज़्यादातर कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। लोग जो टेस्ट में वो 1,18,511 टोटल नंबर ऑफ केसेस जो पंजाब में आज के दिन तक हो चुके हैं जब से कोरोना की वेव आई है, और पिछले 24 घंटे के अंदर 19 डेथ्स हुई हैं। और इस वक्त
पंजाब ने जो केसेस कंडक्ट किए हैं वो 19 लाख और 70,000 के करीब टेस्ट हैं और पिछले एक दिन के अंदर हमने 17,771 टेस्ट किए, जिसमें 145 मरीज़ वेंटिलेटर्स पे हैं। अब सबसे ज़्यादा जो इस वक्त अफेक्टेड हमारे शहर हैं वो लाहौर है। आपको पता है लाहौर हमेशा से हॉटस्पॉट रहा है। लाहौर के बाद मुल्तान, रावलपिंडी और फैसलाबाद, ये 4 ऐसे शहर हैं। अब गुजरांवाला जो है वो भी तेज़ी पकड़ रहा है। अगर हम अपने SOPs पे कंप्लायंस नहीं करेंगे और SOPs जो हैं उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिचुएशन इस तरह की डेवलप हो सकती है। दाना खास्ता कल हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ना जाना। रावलपिंडी के बाज़ारों में कोरोना SOPs नज़रअंदाज हो रहे हैं। शहर के सबसे बड़े कारोबारी मरकज़ राजा बाज़ार में बिला खौफ ख़तर खरीदो फरोख्त जारी है और किसी को जान की परवाह है ना कोई पूछने वाला है। रावलपिंडी से सरदार सदाकत की रिपोर्ट देखिए। शहर के मारूफ कारोबारी मरकज़ राजा बाजार में ख़वातीन और हज़रात कोरोना वायरस के खौफ से बालातर होकर अपने कामों और ख़रीदारी में पूरी तरह मसरूफ़ हैं। नमाज की परवाह है न समाजी फासलों की फ़िक्र। बेतहाशा रश में अवाम और दुकानदार दोनों कार दुनिया में मसरूफ़ हैं। हम रेस्टोरेंट जो है या होटल जो हैं या शादी हाल जो हैं, ये पूरे पाकिस्तान में 1% भी नहीं है। बाकी 99% जो लोग जो दूसरे कारोबार हैं उनमें ये तमाम चीज़ें फॉलो क्यों नहीं हो रही, और ये कोरोना बढ़ने का बायस वो तमाम लोग हो रहे हैं। रावलपिंडी के बाजार में मौजूद शहरियों का भी मिला जुला रद्द अमल। नमाज पढ़े पाबंदी के साथ, और भी मतलब काफ़ी सारे हमारे सुनते हैं, उस पर अमल करें तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसे कोई वबा करने की कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो काफ़ी लोगों ने मास्क पहने हुए हैं और काफ़ी लोगों ने नहीं पहने हुए, तो इस हिसाब से थोड़ा मुश्किल है, और ये एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह ये कोई इतनी बड़ी मतलब वबा नहीं है। हमारी आवाम इसको सीरियस नहीं ले रही, ठीक है, जो कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है हमारी। कोरोना है, कोरोना से ज़्यादा यहाँ पे रोना है। जो गरीब आवाम आपके सामने रो रही है उनका क्या किया जाए, मुझे ये बताएं। कोरोना वायरस की नई लहर के पेश नज़र अमवात की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, मगर पिंडी की आवाम खतरे से बड़े बाजारों में सुबह से शाम तक बिना किसी हिफाजती इकदाम के खरीदारी में मसरूफ़ हैं। कैमरा टीम के हमरा सरदार सदाकत अली, 24 न्यूज़, रावलपिंडी। कराची में 2 रोज़ कबल होने वाले मुबैना मुकाबले और 5 डाकुओं की हलाकत पर ड्राइवर अब्बास की मालकन लैला परवीन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। लैला परवीन के मुताबिक पुलिस ने बंगले के तनाज़े को डकैती की वारदात का रंग दे दिया। पहले 4 बंदे मारे, फिर 2.5 घंटे बाद मेरे ड्राइवर को मारवाई अदालत कत्ल कर दिया। तो आपको बता रहे हैं, कराची में 2 रोज़ कबल होने वाले मुबैना मुकाबले और 5 डाकुओं की हलाकत पर ड्राइवर अब्बास की मालिकन लैला परवीन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। लैला परवीन के मुताबिक पुलिस ने बंगले के तनाज़े को डकैती की वारदात का रंग दे दिया। पहले 4 बंदे मारे, फिर 2.5 घंटे बाद मेरे ड्राइवर को मारवाई अदालत कत्ल कर दिया। मेरे घर से ऐसा मशकूक घर है जो 15 साल से बंद पड़ा है और 2 पार्टीज़ के दरमियान उस पर क्लैशेस हैं, और एक पार्टी ने वो जो 4 चौकीदार वो अपने बिठाए हुए थे और दूसरी पार्टी ने 1 चौकीदार अपना वहाँ भेजा, और जो मेरी नॉलेज में 2:30 बजे के करीब पहले इनका मुकाबला हुआ है। वो 4 जो लोग हैं वो 2:30 बजे मारे गए हैं। उसके बाद 4:30 बजे मेरे घर से मेरे ड्राइवर को लेके गए हैं उसको डकैती का रंग देने के लिए, और फिर 5:30 बजे उसको फायर करके वहाँ मार दिया गया है। 10 बाई 10 के वो जगह है, और वहाँ इनका कहना यह है कि 5 मुजरिम और 15 पुलिस एहलकार 20 लोग वो आपस में इनकाउंटर हो रहा था, जिसमें कि सिर्फ 5 मुजरिमों को गोली लगी है। उसके दरो दीवार गेट कहीं भी कोई बुलेट नहीं लगी है, ना ही किसी पुलिस एहलकार को लगी है। पुलिस एहलकार के उनके जो यूनिफॉर्म है उस पर एक छींटा भी नहीं आया। मज़ीद तफसीलात दानियाल सैयद से जान लेते हैं। दानियाल, इस मामले पर अपडेट कीजिएगा हमें। जी दानियाल, हमें सुन पा रहे हैं, तो बताइएगा इस मामले पर। जी देखिए, बिल्कुल कराची में गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल ये मुबैना मुकाबला हुआ था, पुलिस मुकाबला, जिसमें 5 डकैत मारने का पुलिस ने दावा किया था। मुबैना डाकू की हलाकत का जो मामला है वो मजीद उलझ गया है। लैला परवीन ने जो ड्राइवर अब्बास जो इस मुकाबले में हलाक हुआ था उसकी मालकन है, उन्होंने इस तमाम तर वाक़े को जिस मकाम पर ये मुकाबला हुआ था उस बंगले को तनाज़ा करार दे दिया। उनका कहना है कि पुलिस ने मकान की तनाज़े को डकैती की वारदात देने की कोशिश की है। ये इल्ज़ाम आयद किया उन्होंने पुलिस हुकाम के ऊपर। मुबैना हलाक मुलजिम अब्बास के मालिक और मालिक ने उनका कहना है कि ड्राइवर अब्बास के कत्ल को मावराए अदालत उन्होंने करार दिया। उनका कहना है अब्बास का
कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया। दो पार्टियों में मकान के तनाज़र चल, बंदे भेजे, दूसरी पार्टी ने अपने बंदे भेजे, पुलिस वहाँ पहुंची और मुकाबला उसको जाहिर किया है। तमाम सर इस हवाले से उन्होंने आज शाम में भी पुलिस के आला अफसरान से SSP साउथ ऑफिसर मुलाकात की, जिसमें उन्होंने इस घर की मालिक की तफसीलात जानना चाहिए, जिसका पुलिस हुकाम का कहना है कि तमाम तर खदशात तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो मालकन का लैला परवीन और उनके शौहर एडवोकेट अली हसनैन के तमाम से सवालात सुने हैं, तहफ़्फ़ुज़ात सुने हैं और इस हवाले से तफ्तीशी टीम को कहा गया है कि इनके जो भी खदशात हैं उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अदालत सैयद करने के लिए। कराची में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तहत मेडिकल दाखिलों के इम्तिहानात वालिदैन और बच्चों के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन गए। तलबा एंट्री टेस्ट में इम्तिहान देते रहे तो वहीं तलबा के वालिदैन इम्तिहान गाह के बाहर खुले आसमान तले फुटपाथ पर बैठे अपने बच्चों का इंतजार करते रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं तनवीर बहलीन। कराची में डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी समेत तमाम निजी व सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिलों के हुसूल के लिए हुआ एंट्री टेस्ट, जिसमें 9000 से ज़ायद तलबा तालिबात ने शिरकत की। तलबा तो अंदर एंट्री टेस्ट में किस्मत आजमाते रहे तो वहीं वालिदैन के लिए भी मुश्किलात कुछ कम न थी। इन्हें भी बैठने के लिए जगह मिली और ना ही धूप से बचने के लिए साया। मुस्तकबिल के बहुत बड़े बनने वाले बच्चे इंशाल्लाह, मुस्तकबिल की दौड़ इन्होंने ही संभालनी है, तो उनके माँ बाप के लिए थोड़ा हौसला अफजाई, कोई कुर्सियाँ, कोई बैठने की जगह, कोई वॉशरूम, कुछ भी नहीं है। से होना चाहिए था इंतज़ाम ज़रूर, ज़ाहिर औरतों के लिए तो ज़रूर होना चाहिए था कि थोड़ी देर उनको एक जगह पर बिठा देते, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए। पेरेंट्स के साथ जो है ना बड़ा ये होता है कि खासकर बच्चियों के साथ जो मदर्स आती हैं, तो 9th क्लास से हमारे साथ यही हो रहा है कि हम बाहर बैठे रहते हैं, बच्चे अंदर होते हैं। पानी वानी कोई नहीं पिला रहा, कोई पानी वानी का इंतज़ाम नहीं है, प्यास लग रही बहुत ज़्यादा, तो ऐसा थोड़ी होना चाहिए पाकिस्तान में। मुस्तकबिल में डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद तलबा एंट्री टेस्ट के लिए इंतजाम से मुतमईन नजर आए। कहते हैं कोरोना वबा से बचाव के लिए तमाम SOPs पर अमल किया गया। SOPs को तो फॉलो किया गया है और पेपर भी काफ़ी मॉडरेट था, ना ज़्यादा मुश्किल था ना ज़्यादा आसान। SOPs पे बिल्कुल अमल हुआ और एंट्री टेस्ट भी बहुत अच्छा हुआ। 1000 से ज़ायद मेडिकल नशिस्तों के लिए एंट्री टेस्ट में 60% से ज़ायद नंबर हासिल करने वाले तलबा ही दाखिलों के लिए अहल होंगे। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ तनवीर बेलीम, 24 न्यूज़, कराची। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 551वें जन्मदिन की तकरीबात के सिलसिले में सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ने गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद का दौरा किया। सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा में अपनी मजहबी रसूमात अदा की और इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों की बेहतरीन तज़ीन व आराइश और देखभाल पर इंतहाई खुशी का इजहार किया। सिख यात्रियों ने पंजाब हुकूमत के बेहतरीन इंतजामात और मेहमान नवाजी को सराहा। बाबा गुरु नानक के 551वें जन्मदिन की तकरीबात के सिलसिले में सिख यात्रियों की बड़ी तादाद गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद पहुंची, जहां उन्होंने गुरुद्वारा में अपनी मजहबी रसूमात अदा की, जबकि इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों की बेहतरीन तज़ीन व आराइश और देखभाल पर खुशी का इजहार भी किया। सिख यात्रियों ने पंजाब हुकूमत के बेहतरीन इंतजामात और मेहमान नवाजी को सराहा। मुल्तान में PTM जलसे को लेकर ज़िला इंतज़ामिया बौखलाहट का शिकार हो गई। बिहाड़ी में लीगी कारकुनान की बजाय PTI के अहदेदारान और कारकुनान को ही गिरफ्तार कर लिया। PTI काउंसलर और दीगर की गिरफ्तारी पर PTI कारकुनान ने प्रेस क्लब के सामने डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। तो मान लिया DC साहब के पास लिस्टें गलत आ गई, लेकिन जब उन्हें थाना सदर का SHO बता रहा है, कारकुन अपना बयान अल्फी लिख के दे रहा है कि मेरा नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो इलेक्टिबल हमारे बता रहे हैं, MNA MPI बता रहे हैं, सब कारकुन बता रहे हैं। उसके बाद तो DC साहब को चाहिए था कि लचक देते, नंबर ही पूरे करने हैं तो ये 100 बंदा खड़ा पकड़ ले, हम सारे अरेस्ट होते हैं, तैयार हैं। अगर गिरफ्तारी पूरी करनी है तो नून लीग तो जिनको पकड़ना चाहिए था वो तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो तो गाड़ियाँ तैयार कर रही है, और जो लोग अपने अपने मामलात हैं जो हर तरह DC साहब के साथ खड़े हुए हैं, आज तक हर मुश्किल वक्त में जमात के नुमाइंदे उनके साथ खड़े हुए हैं, वो हमें ही पकड़ के हमारा ही इस्तेसाल कर रहे हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि मेहरबानी करें तो नहीं जी मैं अपने गार्ड भेज के बंद करवा दूंगा, और वो बंद करवा दिया तो अगर नंबर कम है तो हम पैगाम देते हैं पकड़े, ये 100 बंदा खड़ा है, सबको अरेस्ट कर ले, कोरोना के चक्करों में पकड़ ले, इस्तेसाल कर ले, जो कर सकता है। हमें बेड़ा गर्क करने में पार्टी का इन्हीं लोगों का हाथ है, मजीद कर दो। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।